शर्मा धार मांडवगढ़ से हमारे भी जोरदार कि राम के समान शीलवान पुण्यवान नहीं, चाहे कोई वेद या पुराण देख लीजिए। हाय हाय, मैं पढ़ना चाहता हूं पर हालत बहुत खराब है सर। टेंशन ही टेंशन, इनको हमारे टेंशन, इनकी और गत खराब। माइक तो सही साथ चल रहा है ना, कि मुंह में रख के बोलूं? इसको मुंह में तो नहीं रखना है ना मेरे, मतलब समझा देना कि आप आधा पिदोर धूप रोज की यही कहानी, टुकड़ों ही टुकड़ों में बट रही जिंदगी। कभी खुशी बन के वो होठों पे पसर गई, कभी आंसू बन के टपक रही जिंदगी। क्या बात, कि पता नहीं लगता है कौन कहाँ काट देगा। ऐसे में अकेले में भी लख रही जिंदगी। और क्या बताऊं यार, समझो के आजकल आडवाणी जैसी मेरी कट रही जिंदगी। और क्या बताऊं यार, समझो के आजकल आडवाणी जैसी मेरी कट रही जिंदगी। मैं कंफ्यूजन बहुत होता है मेरे को, गलत फहमी गफलत इतनी होती, पूछो मत। एक बार सुमैया जी को हो गया, खून देने चले गए कारगिल के समय। नर्स ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले 250 ग्राम निकलेगा नहीं, मशीन शार्ट हो जाएगी। ये माने नहीं, स्ट्रेचर पे लिटाया, निडिल लगाई, निडिल लगा के थैली नीचे रखी ब्लड की। 50 ग्राम बड़ी मुश्किल से थैली में ब्लड निकला, भैया बेहोश हो गए। नर्स घबराई, इनने ब्लड ग्रुप चेक करा, वो पॉजिटिव, दूसरे की निकली बोतल, वो भी चढ़ गई, फिर भी होश में नहीं आए। ब्लड बैंक से 3 बाटल खून बुलाया, 2 बाटल सामने रख दी, 1 बाटल चढ़ रही है। चढ़ने वाली बाटल जैसे इनके शरीर में प्रविष्ट हुई, ये भन भना के खड़े हुए और बोले क्या बेवकूफ समझते हो, 2-2 बाटल पहले ही निकाल ली और तीसरे निकाले जा रहे हो। और ऐसे ही बैठे रहना। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 1.5 रोटी खाता है, 1.5-2 साल का है वो, और एक 3-3.5 साल का बच्चा है, वो 2.5-3 रोटी वो खा रहा है। 28 रोटी पत्नी को लगती है और बाकी मैं दिख ही रहा हूँ आपको। तो थोड़े चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन से ऐसे रखो। तो निरंतर जग रहा हूँ मैं इन कवि सम्मेलनों में, ताली वाली मत बजाओ, पर चेहरे के भाव ऐसे रखना सर कि संसार के सकल ब्रह्मांड के सबसे अच्छे श्रुति श्रोता नेमिश में ही रहते हैं। और मेरे से बड़ा संसार में कोई कवि नहीं है। ऐसे भाव आप अंदर रखोगे तो अपनी नैया पार हो जाएगी। मैं भी अपने टूल में से तरह तरह के पाने निकाल के बोल्ट को तब तक टाइट करूंगा जब तक थ्रेड स्लिप नहीं हो जाते हैं। आप मेरा सहयोग करें। कि राम के समान शीलवान पुण्यवान नहीं, चाहे कोई वेद या पुराण देख लीजिए। कि जानकी के संग रहते थे वनवासी बन, नर्तन धारी भगवान देख लीजिए। कि रहते जहाँ थे प्रभु राम और सीता माई, स्फटिक शिला पे निशान देख लीजिए। जागी वनवासी व तपस्वी रूप राघव का, चित्रकूट जाकर प्रमाण देख लीजिए। तपस्वी रूप राघव, बहुत सुंदर। चित्रकूट जाकर प्रमाण देख लीजिए। कि सूरज पे प्रश्न चिन्ह ऐसे न लगाइएगा। सूरज पे प्रश्न चिन्ह ऐसे न लगाइएगा। सूरज की ज्वाल के बराबर नहीं हो तुम। कि पंचम सवारी अभी सदेगी नहीं तुमसे, अभी 3 ताल के बराबर नहीं हो तुम। कि कृष्ण की तो बात छोड़ो, कृष्ण परमात्मा है, यार किसी ग्वाल बाल के बराबर नहीं हो तुम। राम जी की सत्यता को झूठ बतलाने वालों, राम जी के बाल के बराबर नहीं हो तुम। कि राम जी की सत्यता को झूठ बतलाने वालों। जब से लोहे के सिक्के आने लगे, लोग जूतों में चुंबक लगाने लगे, मैग्नेट लगाने लगे। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? बोले सोर्स ऑफ अर्निंग, कमाई का साधन। मैंने बोला कैसे? वो बोला ऐसे। मैंने बता। बोले आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। दीनहीन मानवीयता गए। पूरा सदन पढ़ा लिखा बैठा है। अभी निर्भीक भाई ने बहुत सारी बातें की, लड़कियों के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। ये यहाँ ये गलती हो गई सर कि श्रद्धा खत्म हो गई। अभी बहुत तेज धूप, कल मैं लखनऊ में था, मैंने देखा बच्चियां
तन पे कपड़े घट रहे और मुंह पे लपेटे ही जा रही है। पता ही नहीं लग रही कि अपनी पिंकी जा रही है कि पिंकी अपने पिताजी के पहचान में नहीं आ रही है। क्या बात है। तन पे कपड़े घट रहे हैं और मुंह पे लपेटे ही जा रही है। स्कूटी पे लड़की मैंने देखा, कपड़े यहाँ तक सिलाए हुए, इधर से फंसाया जुराब, मोजा, दस्ताना। मेरे समझ में नहीं आया, मैंने बोला यहीं से यहीं तक सिलवा लेती तो इसको इधर से इधर फंसाने की जरूरत नहीं रही। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कि श्रद्धा खत्म हो गई, श्रद्धा खत्म हो गई, श्रद्धा खत्म हो गई, धर्म पे ध्यान ही नहीं दिया। आहा, श्रद्धा खत्म हो गई, धर्म पे ध्यान ही नहीं दिया। लगता है हम सो गए तो 35 टुकड़े हो गए। वाह वाह वाह, हम सो गए तो 35 टुकड़े हो गए। तो ये स्थितियां हो गई। संस्कार का कोई स्कूल नहीं होता। आहा, संस्कार का कोई स्कूल नहीं, संस्कार का कोई स्कूल नहीं होता, कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग नहीं होती। व्यर्थ में संस्कारों को ढूंढने की कोशिश क्यों करता है? घर संस्कारों का विश्वविद्यालय होता है। संस्कार किन में रहना चाहिए? तुलसीदास जी महाराज ने हजारों साल पहले लिखा कि आव नहीं, आदर नहीं और नैनन नहीं सने। भले वहाँ सोना बरसता हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। मैं कहना चाहता हूँ कि नाते रिश्तेदारी में, घर की फुलवारी में, सफर में, ट्रेन में, मुंह बोली बहन में, बिटिया सयानी में और घर की बहू रानी में जीवन के प्रति कुछ सार होना चाहिए और इनमें संस्कार होना चाहिए। हाँ, वो मैंने पूछा उससे। अब संस्कार किन में था? यहाँ की यात्रा करवाता हूँ भाई साहब मैं आपसे। अभी धार्मिक होने की और धर्म की बात करी दादा, मैं तो बहुत छोटा, अवस्थी जी बहुत छोटा बालक हूँ आपका, पर अपने धर्म में वो बटुक देखे यहाँ भी जो अध्ययन करते हैं, जो सेवा करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको अपने धर्म में कोई धार्मिक हो गया तो संत हो गया, आध्यात्मिक हो गया, पुण्यता को प्राप्त करने वाला हो गया, और अगले धर्म में कोई धार्मिक हो गया तो समझ लेना पक्का आतंकवादी होता है। ये सनातन धर्म है। मिटा दिया। लोग बोल रहे कोरोना, मच्छर, डेंगू, ये वो, ये बड़े लोग हैं साहब, और बड़े ही मिटाए। मच्छर मक्खे जो बताया उन्होंने वो कभी नहीं मिटे। डायनासोर विलुप्त हो गए, डायनासोर विलुप्त हो गए। छोटी छोटी प्रजाति के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, जिनके जिस सनातन धर्म को कहने वाले लोग हैं, कभी खत्म नहीं होंगे, बड़ा ही खत्म होगा। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आया मेरे पास बोलने लगा, मैं यात्रा करवाना चाहता हूं इस बात की कि संस्कार किन में था? कि राम के कर्तव्य पालन में, राम के कर्तव्य पालन में, भरत के त्याग में, तप में, मीरा के प्रेम में, अरुण की गुरु भक्ति में, दधीची की दान में, हरिश्चंद्र के सत्यव्रत में, कृष्ण के अनासक्ति योग में संस्कार की पूर्णता के दर्शन होते हैं। जीवन रथ का सारथी संस्कार हमारे मूल्यांकनों की कसौटी होता है और संस्कार गरीब की रोटी होता है। वाह वाह, संस्कार गरीब की रोटी। लगा के चुंबक मैग्नेट लगा ली पेट में। मैंने बोला, बोले कैसे? बोले सोर्स ऑफ अर्निंग, मैंने इनकम का साधन कैसे? बोले ऐसे। मैंने बता। बोले आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। दीनहीन मानवीयता गई है तेल लेने, दानवीयता के नीत नए सीन देते। पूरा सदन पढ़ा लिखा है, 3-3 बरस की बच्चियां। भाव खत्म हो गए कि आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। दीनहीन मानवीयता गई है तेल लेने, दानवीयता के नित नए सीन देते हैं। कि तीजे का 10वें का 11वें का 12वें का खाके 13वीं के भी परों से 3-3 लेते हैं, और लालच के चुंबकीय जूते पांव में फंसा के शव यात्रा पे लुटाए हुए सिक्के बीन लेते हैं। तो ये स्थितियां हो गई। आदमी पराकाष्ठा है, हद हो गई। मैं बोल रहा हूँ ना, एक मोबाइल का बड़ा सहयोग है। जीवन को नष्ट और भ्रष्ट करने में सबसे बड़ा सहयोग आज की तारीख में किसी का है तो मैं अपने वक्तव्य में बोलता हूँ कि मोबाइल का। एक बाबा साहब मर गए, वृद्ध बाबा, दादाजी किसी के परदादा। मैं बैठने के लिए चले गया। मैंने भी तमाकू मुमाकू बाहरी थूक दी, चेहरे के आओ भाव एक्सप्रेशन से ऐसे कर लिए। थोड़ी देर तक तो मेरे को पता ही नहीं लगे कि बाबा इसके मरे कि मेरे मरे। ऐसा गया सुनसान। सफेद जाजम बिछी हुई, प्लास्टिक की कुर्सी, कुर्सी पे बाबा का फोटो, आलू में 2 अगरबत्ती लगी हुई।
मैंने भी गहरी गहरी सांस लेके चित्रण पूछा, सर कैसे आप भी बैठने जाते होंगे तो वही पूछते होंगे जो मैंने पूछा कि कैसे हो गया। अभी जाने जैसी स्थिति में तो नहीं थे। वो मरणासन्न स्थिति पूरी मोबाइल की एक्टिविटी में बता रहा है बेटा। बोले क्या बताएं यार, पीस पुराने थे, बात ज्यादा सेव करते थे तो बार बार हैंग होते थे। बोले परसों तक तो बिल्कुल नेटवर्क में थे, 3 बजी और एकदम से इनकी आउटगोइंग बंद हुई। कोई नहीं मिला तो चौराहे पे से गुप्ता साहब डॉक्टर साहब को लाया और एक टॉपअप डलवाया। 2 घंटे बाद इनकी इनकमिंग भी चले गई। बिल्कुल साइलेंट मूड पे हो गए, नो वाइब्रेशन। बस साहब ने मरते मरते जो पलक झपकाई उसका चित्रण भी कर रहा भट्टा। बोले हालांकि इनने 3-4 मिस कॉल जरूर मारे, पर मैंने इनकी जैसे ही कलाई उठा के देखी तो इनकी वैलिडिटी बिल्कुल खत्म लगी यार। इनकी वैलिडिटी खत्म लगी। मैंने डॉक्टर को बुलाया, मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आला वाला रखा और बोले यार बेटा आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गया यार। वहाँ भी बेचारा, और आगे का चित्रण जो मुर्दों के नाक कान में रुई फंसा देते हैं उसका चित्रण कर रहा है। मैंने बोला फिर क्या करा? बोले फिर कहीं नहीं यार, इनके ब्लूटूथ बंद करे और लेगा नहीं तो फालतू वायरस कि एक आदमी को यमराज लेने पहुंचे तो देख यमराज को वो हुआ गम से चूर है, कालर पकड़ के घसीट। वहां भी आवश्यकता है, स्वर्ग मिले नरक मिले इसकी चिंता नहीं, मोबाइल जरूर होना चाहिए। कि एक आदमी को यमराज लेने पहुंचे तो देख यमराज को वो हुआ गम से चूर है, कालर पकड़ के घसीटने लगे। वो बोले जल्दी जल्दी चल, तुझे चलना बड़ी दूर है। कि स्वर्ग में तो तेरी एंट्री संभव नहीं है क्योंकि खाते में तो तेरे बस कसूर ही कसूर है। तो पट्टा बोला धरती से चार्जर मंगवा दो मेरा, स्वर्ग हो या नरक मुझे सब मंजूर है। ऐसी स्थितियां हो गई। अभी हमारे मध्य प्रदेश में चोटी काटने के प्रकरण हुए। उस दरमियान हमारी पत्नी हमारे पास ही बोले हमको बाल कटवाना है। मैंने कहा मत कटवाओ, अपने इसमें नहीं चलता। बोले औरतें भी तो कटवा रही है। मैंने कहा तुम तो हमारी हो, तुम मत कटवाओ। मानी ही नहीं। अब कमाल देखो पत्नी का, कि बीबी का कमाल देखो, ये नया धमाल देखो, बाल कटवाने की चली है ऐसी चाल जी। मैंने जो मना किया तो हाल ये बना लिया, तो घर में कलह वो हुई बबाल जी। कि मैं था सीधा साधा सच्चा, मुझे को दिया यूं गच्चा, तुझे से मैं हारी और फेंका नया जाल जी। खुद बाल काटाई और आके गुर्राई, कोई नाश मीठा मेरे काट गया बाल जी। मैंने बोला फिर मैंने बोला देखो ये चीजें अपने नहीं, अपन ब्राह्मण कर्मकांडी लोग हैं भैया, अपने को ये चीजें शोभा नहीं देती। तो मानी नहीं वो। तैयार होने लगी, एक बक्सा लेके आई, बक्से के अंदर 50 डिब्बे तैयार होने के, और जब आधे डिब्बे तब तक खत्म नहीं हो तब तक वो लगाती रहे मुंह पे। मैंने बोला अच्छा नहीं लगता, विभत्स दिखता है मामला। फिर समझाने की कोशिश की मैंने कि सारिका श्रृंगारिका जी और गोरी नायिका जी, यूं तो रंगमंच वाला खेल बन जाओगी। कि बाल ढाल चाल गाल मायावती सा कमाल, तोड़ के नकेल को ब्लू वेल बन जाओगी। कि टीकी बिंदी काली काली काजल लगा निराली, चटपटी चाट तीखी भेल बन जाओगी। ओरी प्यारी प्यारी छोरी सुन मेरी बात गोरी, ज्यादा ही सजोगी तो चुड़ैल बन